हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीनियर अलजेब्रा। लास्ट टाइम हमने लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत की थी और बात की थी वेक्टर्स की। जैसे 2 डायमेंशन में आपके 2 कोऑर्डिनेट हो गए, 3 डायमेंशन में आपके 3 कोऑर्डिनेट हो गए, वैसे 4 में 5 में जो इस तरह से हैं, इन्हें हमने वेक्टर्स कहा है और उनको हमने डिनोट किया था कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं 2 डायमेंशन में से कोई एक कोऑर्डिनेट लेती हूँ 2, 1, तो उसको जो है हम ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे 2 और 1 और इसे क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं वेक्टर्स। लीनियर अलजेब्रा में ये वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन वेक्टर्स के ऊपर 2 ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नंबर 1 जो कि 2 वेक्टर्स के बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। ओके, सो जो पहला ऑपरेशन, अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर पहला जो ऑपरेशन है वो है आपका वेक्टर एडिशन, यानी कि v प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि जो v है वो कुछ इस तरह से कॉलम के रूप में है, यानी कि मान लीजिए v1 और ये v2 है, और उसी तरह से जो w है वो किस तरह से है, w1 w2। इसी तरह से हम 3 डायमेंशन में बात कर सकते हैं, 4 डायमेंशन में बात कर सकते हैं, राइट। सो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपको पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम क्या करते हैं, ये जो v1 है ये इस वेक्टर का पहला कंपोनेंट है, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, and v2 is the second component of the vector v. Similarly, w1 is first component and w2 is second component of the vector w. So what do we do? अगर ये दो वेक्टर को ऐड करना है तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करते हैं v1 प्लस w1, और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट में ऐड करते हैं, सो v2 प्लस w2। ओके, और फिलहाल जो है हम ये जो v1 v2 w1 w2 ये सब ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली जैसे कि v1 प्लस w1 ये भी एक रियल नंबर आएगा, v2 प्लस w2 ये भी एक रियल नंबर आएगा, और देखो ये कॉलम मैट्रिक्स था, ये कॉलम मैट्रिक्स था, तो ये भी क्या आ गया है, एक कॉलम मैट्रिक्स आ गया है। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो आपको वापस से एक वेक्टर मिलता है। ओके, अभी इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखते हैं वो हम थ्रू एग्जांपल देखेंगे, लेकिन पहला ऑपरेशन ये है वेक्टर एडिशन का। सो इफ यू ऐड two vectors in linear algebra, then the addition of those two vectors is again a vector. अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये एडिशन तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, एडिशन जैसे हम 2 + 3 = 5 ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा एडिशन हुआ। लेकिन इस एडिशन को जो है हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इस केस में हमने मैट्रिक्स एडिशन लिया है, ये उसी तरह से कोई दूसरी सिचुएशन आएगी जहाँ पे एडिशन का कुछ और मतलब होगा, सो लिटरली मतलब नहीं लेना है। सो दिस इज एन ऑपरेशन, ये एक तरह का ऑपरेशन है जो इस तरह से होता है, दो वेक्टर्स के बीच में लगता है। ठीक है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम उसको एडिशन कहते हैं, राइट। उसी तरह से दूसरा होता है एक स्केलर और एक वेक्टर। जैसे मान लो कि मैं कोई सी जो है वो r से लेती हूँ, ठीक है, अब v कोई वेक्टर लेती हूँ, तो मैं सी को v से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि सी v। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो ये वेक्टर है तो इनके ऊपर मैं एरो लगा देती हूँ, ठीक है, और ये स्केलर है तो इस पर मैं एरो नहीं लगाऊंगी, v पर मान लो मैं एरो लगाती हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये एक वेक्टर है, आपको डिफ्रेंशिएट कराने के लिए। ओके, तो सी वी, तो इसको कैसे करते हैं, जो सी है उसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेक्टर क्या है, v1 v2, तो ये किस तरह से होता है, ये जो स्केलर है ये इस वेक्टर के सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या कि दिस विल बी सी v1 एंड दिस विल बी सी v2। ओके, सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप देख पा रहे होंगे कि जब आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आ रहा है दिस इज अगेन वेक्टर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखो ये स्केलर कर क्या रहा है, दिस इज स्केलर, स्केलर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये जो स्केलर है इस वेक्टर को स्केल करता है, यानी कि इसकी लेंथ को कम ज़्यादा करता है। अब ये कैसे करता है, इसको हम जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात ये हुआ आपका एडिशन, ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन। और अगर ऐसे ही मैं मान लो w को d से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये dw हो जाएगा,
और इसमें मान लो मैंने ये सी वी ऐड कर दिया, तो इसमें क्या है, वेक्टर एडिशन भी है क्योंकि ये क्या है, ये वेक्टर है, राइट। और इस वेक्टर को मैंने जो है स्केल भी किया है। तो इस तरह का जहाँ पे हम किसी स्केलर से वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, राइट। सो अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि चलो एक बार इसको रफ ही कर लेते हैं। हो सकता है आपने सारी चीज़ें पढ़ी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों को समझेंगे भी कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार हम चीज़ें कर लेते हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी चलो सी वी का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैं सारे एग्जाम्पल फिलहाल 2D में दे रही हूँ, उसी तरह से 3D में भी होगा ये। ओके, तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से। अब मैं वी लेती हूँ, मान लीजिए 1, 2 ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, 2। अब हम वेक्टर जैसे आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है वहीं से ये कॉन्सेप्ट है कि ये है आपका 1, 2, तो हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ ओरिजिन से और इस पॉइंट तक एक एरो खींचूंगी मैं इस तरह से, तो ये है आपका वेक्टर v। ओके, जब मैं इसको मान लो c लेती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ, मान लो मैंने c को लिया 2, तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर, ये वेक्टर डबल हो रहा है, लेकिन डबल होने का क्या मतलब है कि इसकी लेंथ डबल हो रही है, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर के दो एस्पेक्ट है कि वो कितना उसकी लेंथ कितनी है और वो कितना एंगल बना रहा है एक्सिस से, इससे ज़्यादा इसका फिलहाल कुछ रोल नहीं है। तो c इज इक्वल टू 2 लेने पर आपको पता है सी वी कितना हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 और यहाँ पे मान लो 4 है, सो 2 and 4 ऐसा। तो दिस इज यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है, दिस इज 2, ओके, जैसे 2v, और ये क्या था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक v था। तो जब स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअली उसकी लेंथ में बदलाव आ रहा है। तो अगर मैं सी वी की बात करूं, इन जनरल सी कोई भी रियल नंबर है तो ये इस वी को क्या करेगा, स्केल करेगा। यानी क्या कि सी वी आपकी पूरी ये लाइन आ जाएगी, ये पूरी एक लाइन आ जाएगी। तो अगर मैं सी वी कहती हूँ, वी मान लो 2 डायमेंशन का है, जैसे 2 डायमेंशन का एक वेक्टर लिया है, तो सी वी क्या आ गई, सी वी एक पूरी लाइन आ गई, ठीक है। अब मान लो कि इसी के साथ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की भी बात करती हूँ, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मैं केवल तब तक v लेती हूँ, ठीक है। मैंने v क्या लिया था, 1, 2, 1, 2, ओके। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो वेक्टर है v, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पूरा लाइन देता है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा 2 डायमेंशन है। तो क्या कोई दूसरा ऐसा वेक्टर ले सकती हूँ मैं कि जिसका अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ, यानी कि कोई दूसरा w लेती हूँ और इसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अगर सी वी प्लस डी डब्ल्यू लेती हूँ तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं ये पूरा स्पेस फिल कर दूँ। पूरा स्पेस फिल करने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, चलो सबसे पहले हम w ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी w ले लो, लेकिन बस एक कंडीशन है कि आप जो है w मतलब कोई भी वेक्टर ले लो, लेकिन आप पे एक कंडीशन है कि आपने जो ये w लेना है ना, वो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, इस लाइन पर वो w नहीं होना चाहिए। बाकी पूरे प्लेन में आप कोई भी वेक्टर ले लो, चाहे जैसे कि मैं एक लेती हूँ 2, 1 ले लेती हूँ, जैसे 2 और 1 है तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने w क्या ले लिया, w ले लिया मैंने 2, 1। खास बात क्या है कि ये जो w है, ये w है और ये v है। खास बात ये है कि ये जो w है ये इस सी वी पर लाई नहीं करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एंगल है, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से यानी कि सी वी प्लस डी डब्ल्यू से आप पूरा स्पेस फिल करते हो, कर सकते हो, पूरा स्पेस फिल कर सकते हो। मतलब क्या कि अगर इस स्पेस में मैं कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ ऐसा, ठीक है, आपसे कहा कि मैंने एक ऐसा कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो मैं इस पॉइंट को जो है इस v और w के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकती हूँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पे
मान लो जैसे कि एक वेक्टर है, छोटा सा लूँगी एग्जांपल, 2 4, क्या बना सकते हैं इसका, 1 2 2 1, चलो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 2 1। चलो सिंपली मैंने जो है C और W जो है 1 1 ले लिया, ठीक है। C इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1। तो उस केस में इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ये बन गया आपका 3 3। तो 3 3 एक पॉइंट है, 3 3 एक वेक्टर है। तो अगर मैं 3 3, गलती से भी मैंने 3 3 लिया था, सो अगर 3 3 ले लिया मैंने, जैसे कि ये है आपका 3 3, तो इस पॉइंट को, इस वेक्टर को अगर मैं ज्वाइन करूं, इस वेक्टर को बनाऊं, तो मैं इस वेक्टर को जो है ना, इस V और W, तो ये V और W के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, राइट। तो एक चीज आपको समझ आ गई कि अगर इस पूरे स्पेस को फिल करना है ना, तो हमें जो वेक्टर लेना होगा दूसरा वाला, वो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। और एक चीज आप दूसरी भी ये भी समझ गए होंगे कि क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, तो इसमें जो मिनिमम नंबर्स ऑफ वेक्टर्स लग रहे हैं टू फिल ऑल दिस स्पेस इज 2। 2 वेक्टर काफी है पूरे स्पेस को फिल करने के लिए। शर्त बस ये है कि वो जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर के ऊपर कोलिनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब एडिशन होता है 2 वेक्टर का, तो एक्चुअल में होता क्या है। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि आप रेफरेंस के लिए क्या ले रहे हो, तो गिलबर्ट स्ट्रैंग सर की जो बुक है उसका आपको PDF ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उसी को रेफरेंस ले रही हूँ मैं फिलहाल लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे बेहतर कुछ बढ़िया हो सकता है गिलबर्ट स्ट्रैंग सर की बुक। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि एक एग्जाम्पल करने की। तो एग्जाम्पल में है आपका -1 2 और 4 2, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ, -1 2 और 4 2, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। सो दिस इज फिर से 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है, वो 2 वेक्टर्स है। ये है आपका, कहाँ तक जा रहा है, पहला वाला 4 तक, 1 2 3 4, और ये -1 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज ऐसा, ओके। तो पहला वेक्टर कहाँ पे है, -1 2, तो दिस इज -1 एंड दिस इज 2, यानी कि यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, तो ये है आपका वेक्टर, इसको नाम देते हैं V। सो दिस इज V वेक्टर, ओके। एंड दिस इज W वेक्टर विच इज 4 2, यानी कि 1 2 3 4 4 और 2, यानी कि यहाँ पर, ओके। तो इसको भी मैं ज्वाइन करती हूँ, तो ये बन गया आपका W वेक्टर। तो अब सवाल ये है कि जब आपके 2 वेक्टर्स ऐड होते हैं तो होता क्या है, 2 डायमेंशन में क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक ये लेंथ है, एक दूसरी लेंथ ये है, तो इसी से हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो जो बीच का डायगोनल होगा वही उसका एडिशन होगा। क्या बोली मैं, कि मैं क्या करूँगी, इस V को, जो आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, इस V को मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर ट्रांसफर करती हूँ। सो दिस इज लाइक दिस, है ना। तो अब ये दोनों क्या हो गए, पहले ये था कि ये 0 से लेकर इसका टिप इस साइड था, इसका इस साइड था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कैसे जाएं, हम 0 से शुरू हूँ, यहाँ से जाएं और फिर इस तरह से, ताकि एक कंटिन्यू पाथ बन जाए। उसी तरह से आप इसके साथ भी कर सकते थे, अगर आपको एक कंटिन्यू एरो का सेम अगर डायरेक्शन चाहिए था, तो मैं इसको उठा के भी यहाँ पे रख सकती थी, सेम बात है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो यहाँ का टेल है और इसका जो हेड है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा। सो जो ये होगा, दिस इज ओनली व्हाट V प्लस W। तो देखो V प्लस W कितना आ रहा है, V प्लस W आएगा आपका 4 - 1 इज 3, 2 + 2 इज 4, तो 3 4, यानी कि ये रहा 3 और यहाँ पे अप्रॉक्स ये रहा 4, ठीक है। सो जब आप 2 डायमेंशन में 2 वेक्टर को ऐड करते हो, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो उससे बनने वाला पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है वो उसका वेक्टर होता है, राइट। उसी तरह से मैं ये भी कह रही थी कि आप ये यहाँ पे रख सकते हो, जैसे रखा, उसी तरह से आप इस वाले को भी यहाँ पे रख सकते हो। तो जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ पे अगर रखा, इसको W को, ठीक है, तो यही हुआ, यहाँ से आप यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, तो लैंड कहाँ से हुआ, 0 से लेकर इस टिप तक। सो दिस इज V प्लस W, ओके।
तो दिस इज वेक्टर एडिशन इन 2 डायमेंशन। तो अब सवाल ये है कि जैसे कि हमने 2 डायमेंशन में वेक्टर एडिशन किया, वैसे 3 डायमेंशन में वेक्टर एडिशन का क्या मतलब होगा। तो 3 डायमेंशन में ऑब्वियसली 3 कंपोनेंट होंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 है, और दूसरा क्या होगा, मान लो 4 5 6 है ना। तो नॉर्मली ऐड करना बड़ा आसान है कि 1 + 4 = 5, 2 + 5 6, 3 + 6 = 9। लेकिन इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में 2D से शुरुआत करेंगे, यानी कि हम जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा 1 2 3, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे, 1 2 0 और 0 0 3 करके। तो अब जो ये 1 2 आया, ये आपका XY प्लेन में आ गया है ना, ये XY प्लेन में कौन सा आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया 1 2, राइट। 1 2 कैसे आएगा, जैसे अगर x पर इधर 1 है और इधर मान लो 2 है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 2 आ गया। ओके, तो ये एक वेक्टर बना दिया हमने। उसी तरह से आपका जो है दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, जैसे 4 5 हो गया। ओके, तो 4 5 ले लेंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने पैरेललोग्राम एक 2D में लिया था, वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसका कोई रिजल्टेंट आ जाएगा, मान लो ऐसा कुछ रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा कंपोनेंट है 0 0 3, ये किस में है, ये आपके z एक्सिस में है। तो अब ये जो आंसर आया है वो इस z एक्सिस के कंपोनेंट के साथ ऐड कर देंगे, 1 2 3 मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, तो अब ये जो है इस वाले प्लेन में आ गया, यानी कि ये कुछ इस तरह से डायगोनली जाएगा, मान लो कुछ ऐसे इसका रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो गया कि इस क्यूब का या फिर इस जो भी आपका क्यूबॉइड है, इसका डायगोनल आ चुका है। तो इसमें हमने किया क्या कि सबसे पहले 2D की ही मदद से हमने इन 3 कंपोनेंट्स को क्या किया, ऐड किया। सो बेसिकली यहाँ पे भी क्या है, डायगोनल है। यहाँ पे बस ये था कि यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल था, तो यहाँ पे क्यूब के अंदर डायगोनल है। ओके, सो दिस इज व्हाट वेक्टर एडिशन मीन्स। थोड़ा सा 3 डायमेंशन के जो वेक्टर है, इनके बारे में थोड़ा कुछ और बताना है मुझे। तो ऑब्वियसली इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, और जैसे कि मैंने ये कहा, जैसे कि 2D के अंदर हमने पूरे स्पेस को फिल करने के लिए 2 वेक्टर्स काफ़ी हैं। वैसे मान लो कि अगर u v w मैंने क्या ले लिए, 3 वेक्टर ले लिए, किस में, 3 डायमेंशन में। ओके, ऑब्वियसली 3 वेक्टर है, मतलब ये u कैसा है, ये कुछ a b c, यानी कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट होंगे, उसी तरह से v, उसी तरह से w। तो अगर मैं केवल u की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं 3 डायमेंशन में एक वेक्टर लेती हूँ u और इसको c से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये एक लाइन बनाएगा। लॉजिक आप समझ चुके होंगे, जैसे हमने 2D में करा था। क्योंकि जो u होगा, तो ऑब्वियसली u 3 डायमेंशन में है, वो 0 से लेकर एक एरो है, तो उसको अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगी तो पूरी लाइन को जनरेट करेगा। वहीं पर अगर मैं cu प्लस vw लेती हूँ, ओके सॉरी vd लेती हूँ, यानी कि u और v 2 वेक्टर्स का क्या ले लिया मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, तो ये क्या करेगा, पूरे प्लेन को जनरेट करेगा। तो दिस विल फिल अ पर्टिकुलर प्लेन। ओके, बस शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो v है ना, ये इस u के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में v जो है वो u का ही कोई एक स्पेशल वेक्टर हो जाएगा, c u का एक स्पेशल वेक्टर हो जाएगा, राइट। और उसी तरह से c u प्लस v w प्लस मान लीजिए e, मैं इसको w क्यों बोल रही हूँ, दिस इज d, e w। तो अगर 3 वेक्टर्स हैं, इन तीनों का अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेती हूँ, तो ये पूरे 3D को क्या करेगा, फिल करेगा। शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी, जैसे कि यहाँ पे शर्त ये थी कि ये जो v है ये इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर शर्त ये है कि ये जो w है ना, वो इस प्लेन में लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये cu v w ये आपका है 3 डायमेंशन, कुछ इस तरह का, ओके। ये आपका x, ये y और ये z, ठीक है, ये आपका एक्सटेंडेड x है। तो इसमें मान लो ये u v से एक प्लेन, मान लो चलो ये नीचे वाला ही प्लेन, ये प्लेन जो है क्या हो रहा है, ये वाला पूरा प्लेन स्पैन हो रहा है, स्पैन मतलब फिल हो रहा है, ठीक है। और अगर इसी स्पेस में ये w लाई करी,
यानी कि जो ये W है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर बन जाता है तो उस केस में ये CU प्लस VW प्लस EW जो होगा ना, CU प्लस VD प्लस EW जो होगा, ये पूरे 3D स्पेस को स्पैन या फिर फिल नहीं करेगा। वाई? बिकॉज उस केस में आपका जो W है या फिर EW है वो इसी प्लेन का एक पार्ट है, राइट? अगर वो इसी प्लेन का पार्ट है तो ये ऊपर वाले पॉइंट्स को कभी भी जनरेट नहीं करेगा। ओके, तो इस पूरे 3 वेक्टर्स को, इस पूरे स्पेस को फिल करने के लिए क्या होना चाहिए, इस W को इस प्लेन में लाइनिंग करना चाहिए, मतलब ये W कहीं और होना चाहिए, इस प्लेन के स्पेस के ऊपर कहीं और, चाहे इधर चाहे उधर चाहे इधर। तो इसको एक शब्द है, इस तीनों वेक्टर को ये एक दूसरे से जनरेट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। ये तीनों आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। यानी क्या कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर से जनरेट नहीं हो सकता, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है लीनियर अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, सो ये था 3D वेक्टर्स के बारे में। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। तो एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक घड़ी के जैसा एक शेप है, घड़ी समझ लो कुछ इस तरह से, और इसके 12 सेक्शन हैं। कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो अब इसी चीज़ को आप 2 डायमेंशन में कंसिडर कर लो। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन 0। अब इन पे मैं एरो लगा देती हूँ। अब ये जो है आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको बस ये समझ आएगा कि हाँ एक सेम लेंथ का वेक्टर हमने लिया है अलग अलग एंगल पर। ठीक है, लेंथ इनका सेम है क्योंकि सर्कल बना रहा है, तो इन सारे वेक्टरों की लेंथ क्या है, सेम है। अब लेंथ क्या चीज होती है ये भी हम जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सारे वेक्टर्स का एडिशन करूं, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, तो कितना आ जाएगा ये? देखो, करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दिमाग नहीं लगाते बैठोगे कि यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पर ये कुछ और है, इसको ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं v लेती हूँ, ठीक है, और v माइनस करती हूँ, या फिर माइनस कहना गलत बात होगा, गलत भी नहीं होगा, सही है, लेकिन इसको और दूसरा बोलने का तरीका ये है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कि v में उसका रिवर्स वाला ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0। ये 0 क्या है? ये 0 कोई नंबर नहीं है, ये 0 एक वेक्टर है जो 0 पे शुरू होता है, 0 पर ख़त्म होता है। ठीक, सो देखो, अगर मैं ये वाला वेक्टर लेती हूँ जो 12 पे जा रहा है, तो अगर ये v है तो ये नीचे वाला क्या है, ये माइनस v है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या देगा आपको? 0 वेक्टर देगा। उसी तरह से जो 1 का अपोजिट है वो कौन है, 7 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 0 वेक्टर। उसी तरह से हर वेक्टर का एक अपोजिट वेक्टर है, तो सभी वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। सो दिस इज 0 वेक्टर। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 0 अलग चीज़ है और 0 वेक्टर अलग चीज़ है। 0 एक नंबर है, 0 वेक्टर एक वेक्टर है। ओके, तो जैसे कि अगर आप 2 डायमेंशन में लेते हो तो 0 वेक्टर उस केस में क्या आ जाएगा, 0 0। 0 वेक्टर का मतलब ये है कि उसके कंपोनेंट्स 0 होंगे, सिंपल सी बात। ओके, सेकेंड चीज़ ये कि मान लो, सेकेंड पार्ट ये कह रहा था कि अगर इसमें से 2 वेक्टर को रिमूव किया जाए, ओके, इफ 2 वेक्टर्स इज रिमूव देन इट्स, तो कितना आंसर आएगा ये कह रहा है ये। ठीक है, मान लो मैंने ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर रिमूव कर दिया, अब मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो देखो, तो उस केस में क्वेश्चन क्या है, इफ 2 वेक्टर्स इज रिमूव देन इट्स अपोजिट वेक्टर इट रिमेंस, अदर कैंसिल्स आउट। उन्होंने ये पूछा कि अगर वेक्टर 2 को रिमूव किया जाए, 2 वेक्टर को नहीं, अगर इस वेक्टर को रिमूव करते हैं तो आंसर कितना आएगा, तो सब का सम कितना होगा? तो ऑब्वियसली 1 का अपोजिट तो है, 2 का, 3 का अपोजिट है, 4 का अपोजिट है, 5 का है, 6 का है, सब है, लेकिन सिर्फ कौन सा बचेगा, इफ वेक्टर
2 इज रिमूव्ड, ओके। तो उस केस में अब ये घड़ी के जैसे है, ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐसे भी लिखूं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी घड़ी में से 2 बजे निकाल दिया जाए तो सबका एडिशन कितना हो जाएगा, तो अगर ये निकाल दिया जाए तो इसके अपोजिट वाला बच जाएगा जो उसको कैंसिल करता था, तो उस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8, राइट। सो अब एक और क्वेश्चन ये है कि थर्ड क्वेश्चन कि अगर मैं कोई भी वेक्टर लेती हूँ, ओके, v इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्म कैसा होगा। इसका फॉर्म जो है, जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी, अगर आपके पास कोई वेक्टर है इस तरह से, है ना, और ये मान लो एंगल थीटा है, तो इसके हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरह से, है ना। अभी यहाँ पे हम ये लेंथ 1 लेके चल रहे हैं तो सिर्फ इसका कॉस थीटा साइन थीटा आएगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं 2, ये तो हमने 1 2 3 4 5 जैसे घड़ी में बजे हुए रहते हैं वैसे इनको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट है क्या, 2D में इसका क्या है, जैसे कि 0 0 हो गया, 1 2 हो गया, तो वैसे ही ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे निकालोगे। सो दिस इज एक्चुअली आपका कॉस थीटा साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा। अभी जो टोटल है ये कितना है, 360 है ना, और इसको हमने कितनों में बांटा है, 12 में बांटा है, तो एक का कितना आ जाएगा, 12 36 यानी 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला वेक्टर है जो 2 बज रहे हैं वो कितने एंगल पे है, इट इज एट 30 डिग्री, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आपका होगा cos 30 और sin 30। अब याद है तो पुट कर लीजिए, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, ट्राई करेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो दिस वाज वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ vector and visualization of vector addition. See you in the next video lecture.